ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। पुरुषोत्तम भगवान के सभी प्रेमी भक्तजनों, सभी को मेरा वंदन, अभिनंदन, सभी को मेरा प्रणाम। आज हम सभी लोग 24वें अध्याय की कथा को सुनेंगे। उससे पहले हम सभी लोग भगवान पुरुषोत्तम का, भगवान गणेश जी का और भगवान शिव आदि सभी भगवान के रूपों का ध्यान करेंगे। ब्रह्म तो एक हैं, ईश्वर एक है, लेकिन रूप अलग अलग हैं। जिसको जिस रूप की इच्छा हो उस रूप की साधना करे, लेकिन ब्रह्म तो एक ही है। गजाननं भूतगणादिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। माँ भगवती का ध्यान करेंगे। अभी हमने गणेश जी का ध्यान किया। नमो देव्यै महादेव्यै शिवाय शततं नमः। नमः प्रकृतये भद्राय नियता प्रणता श्यमताम्। अब हम सभी लोग भगवान पुरुषोत्तम का ध्यान करते हैं। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगिभिर्ध्यानगम्यं वन्दे विष्णुभवभयहरं सर्वलोकैकनाथनम्। अब हम सभी लोग भगवान राम का ध्यान करते हैं। ध्यायादाजानुबाहुं धृतशरधनुषं बद्धपद्मासनस्थं पीतं वासोवसानं नौकमलदलस्पर्धिनेत्रं प्रसन्नं वामाङ्कारुणसीतामुखकमलमिल्ललोचनं निर्धाबं लानालङ्कारदीप्तं ददतु मुर्जटामण्डलं रामचंद्रम। जो धनुष बाण धारण किए हुए हैं, बद्ध पद्मासन से विराजमान हैं, पीताम्बर पहने हुए हैं, जिनके प्रसन्न नयन नूतन कमल दल से स्पर्धा करते हैं तथा वाम भाग में विराजमान हैं, श्री सीता जी के मुख कमल से मिले हुए हैं। उन आजानुबाहु मेघ श्याम नाना प्रकार के अलंकारों से विभूषित तथा विशाल जटाजूटधारी श्री रामचंद्र जी का ध्यान करें। कर्पूरगौरं करुणावतारं संसारसारं भुजगेन्द्रहारं सदा वसन्तं हृदयारविन्दे भवं भवानी सहितं नमामि। त्वमेव माता च पिता त्वमेव बन्धु च सखा त्वमेव विद्या द्रविणं त्वमेव सर्वं मम देवदेवम्। पुरुषोत्तम भगवान के सभी प्रेमी भक्तजनों, अब हम 24वें अध्याय की कथा आपको सुनाएंगे। अथ चतुर्विंशो अध्याय। चमत्कारपुरे रम्ये विद्वज्जान समाकुले मम वासो अभवत् तत्र धर्मपत्न्या सह द्विजा। मणिग्रीव ने कहा, हे ब्राह्मण देवता, मैं विद्वज्जनों से भरे पूरे रमणीक चमत्कारपुर नगर में अपनी रमणी के साथ निवास करता था। मैं बड़ा पूंजीपति, पवित्र आचरण वाला और परोपकार करने में सदा तत्पर रहता था। किसी समय दैव संयोग से मुझे दुर्बुद्धि पैदा हुई, तब बुरी भावना के कारण मैंने अपने धर्म का परित्याग कर दिया, पराई नारी का उपभोग करने लगा, प्रतिदिन अपेय पदार्थों, मदिरा, ताड़ी आदि का सेवन करने लगा। जब विलासिता के कारण पैसे की कमी हुई, तब चोरी, डकैती, लूटपाट, दूसरों को मार डालने में तत्पर रहने लगा। इसलिए भाई बंधुओं ने मेरा साथ छोड़ दिया। उस समय बृहद बल शासक ने मेरा घर लुटवा लिया। जो कुछ शेष धन बचा रह गया उसे भाई बंधुओं ने हड़प लिया। इस प्रकार सबसे अपमानित, लज्जित होकर जंगल में रहने लगा। अपनी पत्नी के साथ इस घोर जंगल में रहता हुआ दुराचारी मैं नित्य जीवों की हिंसा करके अपना जीवन निर्वाह करता हूँ। हे ब्राह्मण, आप
मुझ पातकी पर अनुग्रह करें। मेरे पहले से पुण्य प्रताप से आपको इस गहन वन में आया हुआ है। हे ऋषिवर, मैं अपनी पत्नी के साथ आपकी शरण में आया हुआ हूँ। आप उपदेश रूपी प्रसाद देकर मुझे कृतार्थ करें, जिससे मेरी भारी कंगाली सी क्षण मिट जाए और अपार वैभव पाकर मनमाना आनंद करूं। उग्रदेव ने कहा, हे बड़भागी, तुम कृतकृत्य हो गए जो तुमने मेरा अतिथि सत्कार किया। इसलिए इस समय तुम दोनों युगल दंपति का भविष्य में कल्याण हो वह उपाय बतलाता हूँ। जो बिना व्रत किए, बिना तीर्थ किए, बिना दान किए अनायास तुम्हारी दरिद्रता मिट जाए, वैसा उपाय मैंने विचार कर लिया है। यह ज्येष्ठ मास है। इसके बाद तीसरे श्रवण मास में पुरुषोत्तम मास आने वाला है। उस पुरुषोत्तम मास में तुम दोनों युगल दंपति विधि पूर्वक प्रयत्न करके श्री पुरुषोत्तम भगवान को प्रसन्न करने के लिए दीप दान करना। उस दीप दान से तुम्हारी दरिद्रता जड़ से साफ हो जाएगी। तिल के तेल में दीप दान करना चाहिए। यदि पैसा हो तो शुद्ध घी से, वनस्पति से नहीं, दीप दान करना चाहिए। परंतु जंगल में रहते हुए तुम्हारे पास इन दोनों तेल या घी में से कोई भी साधन नहीं है। हे पाप रहित मणिग्रीव, पुरुषोत्तम मास भर तुम पत्नी सहित नियम पूर्वक हिंगोट के तेल से दीप दान करते रहना। अपनी भार्या के साथ इस सरोवर में प्रतिदिन स्नान करना। इस प्रकार वन में तुम 1 मास तक दीप दान करते रहना। तुम्हारे अतिथि सत्कार से प्रसन्न होकर मैंने वेद द्वारा प्रतिपादित यह उपदेश तुम दोनों को पत्नी को दिया है। विधि के बिना भी दीप दान करने से मनुष्यों के धन वैभव की अभिवृद्धि होती है। यह विधि विधान के साथ पुरुषोत्तम मास में दीप दान किया जाए तो क्या पूछना है। वेद में कहे हुए कर्म और अनेक प्रकार के दान पुरुषोत्तम मास में दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते हैं। अखिल तीर्थ, अखिल शास्त्र पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला नहीं पा सकते। योग, ज्ञान, सांख्य, समस्त तंत्रशास्त्र भी पुरुषोत्तम मास के दीप दान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। कृष्ण, चंद्रायण आदि समस्त व्रत पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को भी नहीं पा सकते। वेद का स्वाध्याय प्रतिदिन पाठ करना, गया श्राद्ध, गोमती नदी के तट का सेवन पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला की बराबरी नहीं कर सकते। हजारों सूर्य चंद्र ग्रहण, सैकड़ों व्यतिपात युग भी पुरुषोत्तम मास के दीपदान की 16वीं कला को नहीं पा सकते। कुरुक्षेत्र आदि सर्वश्रेष्ठ क्षेत्र, दंडधारा, दंडकारण्य आदि पुरुषोत्तम वन भी पुरुषोत्तम मास में की 16वीं कला की तुलना में भी नहीं आ सकते हैं। हे वत्स, यह अत्यंत गुप्त व्रत ऐसे वैसे व्यक्ति से कहने योग्य नहीं है। यह व्रत धन, धान्य, पशु, समुदाय, पुत्र, पौत्र तथा यश की वृद्धि करने वाला है। बंध्या नारी ने बांझपन को दूर करने वाला और महिलाओं को सुहाग देने वाला है। ऐसा व्रत जब अधिक मास में, पुरुषोत्तम मास में महिलाएं दीप दान करती हैं, सत्याच्युत, सत्ता से च्युत, जो सत्ता जिनकी चली गई है, ऐसे व्यक्ति को सत्ता प्रदान करने वाला, नौकरी प्रदान करने वाला, प्राणियों की समस्त अभिलाषाओं की पूर्ति करने वाला, यदि कुमारी कन्या इस व्रत का अनुष्ठान करती है तो उसे सर्वगुण संपन्न और चिरंजीवी प्रति प्राप्त होगा। पत्नी की कामना करने वाले व्यक्ति को सुशीला सुंदर आचरण वाली पत्नी मिलेगी और पतिव्रता मनोरमा पत्नी मिलती है। विद्या की कामना करने वाले को उच्च शिक्षा प्राप्त होती है। सिद्ध की वांछा करने वाले को समस्त सिद्धियां मिल जाती हैं। गड़ा खजाना चाहने वाले को खजाना मिल जाता है। मोक्ष की कामना करने वाले को मोक्ष की प्राप्ति होती है। बिना विधि विधान के, बिना शास्त्र की आचार संहिता के जो व्यक्ति जिस किसी स्थान में, मंदिर में, निर्जल स्थल में, भयंकर जंगल में दीपदान करते हैं अर्थात दीपक जलाते हैं, प्रकाश की व्यवस्था करते हैं, तो उनकी सारी आकांक्षाएं पूरी होती हैं। हे वत्स, जो व्यक्ति विधि पूर्वक नियमानुसार दीपदान करते हैं तो फिर क्या पूछने की बात है। इसलिए पुरुषोत्तम मास में अश्वमेव दीपदान करना चाहिए। इस समय मैंने ये भारी से भारी कंगाली मिटाने वाले दीपदान के बारे में तुम्हें बतलाया। मैं तुम्हारी परिचर्या से बहुत संतुष्ट हूँ। तुम्हारा कल्याण हो। अब मैं जा रहा हूँ। अगस्त मुनि ने कहा। इस प्रकार कहकर विप्रवर 2 भुजाधारी मुरलीधर श्री हरि भगवान का मानसिक स्मरण करते हुए प्रयाग को चले गए। वे दोनों युगल दंपत्ति अपनी कुटी से उग्रदेव का अनुगमन पीछे जाकर उनके साथ कुछ
महीने तक रहे। फिर दोनों नमस्कार कर प्रसन्नचित्त हो अपनी कुटी लौट आए और अपनी कुटी में आकर भक्तिभाव के साथ पुरुषोत्तम मास में चित्त लगाकर ब्राह्मण की भक्ति में उन युगल दंपति ने 2 महीने का समय बिताया। 2 महीना बीत जाने के बाद पुरुषोत्तम मास आया। युगल दंपति ने गुरु भक्ति में तत्पर हो उस पुरुषोत्तम मास में दीपदान का कार्य संपन्न किया। आलस्य का परित्याग कर वैभव के उद्देश्य से हिंगोट के तेल से दीपदान किया। इस प्रकार दीपदान करते हुए युगल दंपति का श्री पुरुषोत्तम मास बीत गया। उग्रदेव मुनि की कृपा से उन दोनों का आंतरिक मल मिट गया। वे शुद्ध अंतःकरण होकर कुछ काल के वशीभूत हो इंद्रपुरी को चले गए। वहाँ इंद्रलोक के सुखों का उपभोग कर पृथ्वी पर भारत खंड में उग्रदेव की अनुकंपा से युगल दंपति ने द्विज वर्ण में पुनः जन्म लिया। पूर्व जन्म में मृग की हत्या करने वाला जो मणिग्रीव शूद्र था, वही आप इस जन्म में राजा वीरबाहु के पुत्र चित्रबाहु नाम से प्रसिद्ध राजा हुए। यह जो चंद्रकला नाम की पटरानी है, वह पूर्व जन्म में सुंदरी नाम की धर्मपत्नी थी। पतिव्रता धर्म के कारण यह आपकी अर्धांगिनी हुई, क्योंकि जो नारियां पतिव्रता होती हैं वे अपने पति के पुण्य का आधा भाग लेने वाली होती हैं, और जो नारियां पतिव्रता नहीं होती हैं उन्हें पुण्य का फल नहीं मिलता है। श्री पुरुषोत्तम मास में हिंगोट तेल से दीपदान करने के कारण आपको यह निष्कंटक राज्य प्राप्त हुआ। जो व्यक्ति पुरुषोत्तम मास में घी से अथवा तिल के तेल से अखंड दीपदान करते हैं तो फिर क्या पूछने की बात है। पुरुषोत्तम मास में दीपदान का यह फल कहाँ है, इसमें रंच मात्र भी संशय नहीं है। जो उपवास आदि नियमों से श्री पुरुषोत्तम मास की आराधना करते हैं तो उनके इस संबंध में क्या कहने की बात है। चित्रबाहुचरितं पुरातनं शान्निरूप्य कलशोद्भवो मुनि सत्कृतिं सामधिगम्य तत्कृतामक्षयशिष निर्यो। वाल्मीकि मुनि बोले कि इस प्रकार महर्षि अगस्त्य राजा चित्रबाहु के प्राचीन उपाख्यान का निरूपण कर उन चित्रबाहु से अभिनंदित हो उन्हें अक्षय आशीर्वाद करके देकर चले गए। इस प्रकार श्री ब्रह्मनारदी पुराण के अंतर्गत पुरुषोत्तम मास माहात्म्य में वर्णित श्री नारायण नारद संवाद के प्रसंग में धन्यवा उपाख्यान का दीप महात्म्य कथा नामक 24वां अध्याय समाप्त हुआ। अब हम सभी लोग भगवान श्री राम की वंदना करेंगे। श्री रामचंद्र कृपालु भजुमन हरण भव भय दारुणम नो कंजलोचन कंज मुख कर कंज पद कंजारुणम कंदर्प अगणित अमित छवि नवनील नीरद सुंदरम पटपीत मानहु तड़ित रुचि शुचि नौमि जनक सुतावरम भजुदीन बंधु दिनेश दानव दैत्य वंश निकंदनम रघुनंद आनंद कंद कौशल चंद दशरथ नंदन सिर मुकुट कुंडल तिलक चारु उदारु अंग विभूषणम आजानुभुज सरचापधर संग्राम जित कर दूषणम इत वदति तुलसीदास शंकर शेष मुनि मन रंजनम मम हृदय कंज निवास कुरु कामादिखल दल गंजनम मनुजाहि राचिहु मिलहि शोवरु सहज सुंदर सांवरो करुणा निधान सुजान शीलु सनेहु जानत रावरो यह भांति गौरी शीश सुनिसिय सहित ही हर्षि अली तुलसी भवानी पूजि पुनि पुनि मुदित मन मंदिर चली जानी गौरी अनुकूल सिय ही हर सुन जाई गई मंजुल मंगल मूल बाम अंग फरकन लगे। बोलो बल सियावर रामचंद्र की जय, उमापति महादेव की जय, सब संतों की जय, सभी पुरुषोत्तम मास के भय प्रेमी भक्तजनों की जय। सभी को मेरा अभिनंदन वंदन, सभी को मेरा नमन।